वंदे मातरम बच्चों। आज हम गणित में प्रश्नावली 3.2 त्रिभुज की गुण पढ़ेंगे। अपनी कॉपी में दो त्रिभुज बनाकर केंद्र ज्ञात कीजिए। तो इसमें त्रिभुज का नाप नहीं दिया है, अपने मन से कोई भी नाप का एक त्रिभुज बना सकते हैं आप। जैसे बना कर के बता देता हूँ मैं। ये दो एक त्रिभुज बन गया। अब इसका केंद्र ज्ञात करेंगे हम। ए बी सी एक केंद्र ज्ञात करेंगे। केंद्र ज्ञात करने के लिए कोई भी दो भुजा को समद्विभाजित कर लेंगे, यानी लंब खींच लेंगे उसको समद्विभाजित करके। तो भुजा ए बी को करेंगे समद्विभाजित। भुजा की लंबाई से अधिक, थोड़ा यानी आधे से अधिक, लंबाई से नहीं आधे से अधिक ऊपर नीचे बिंदु ए से काट लीजिए आप। उसी प्रकार बिंदु बी से चाप काट लीजिए। ये चाप कट गया दो, और इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच दीजिए आप। इसको मिलाते हुए रेखा खींच दिए हम। उसी प्रकार भुजा ए सी को समद्विभाजित कर लीजिए। ए से काट लीजिए, और उसी प्रकार बिंदु सी से ये कट गया। दोनों कटान बिंदु को मिला देंगे। इस प्रकार इसको भी मिला दीजिए, तो ये आ जाएगा इसका केंद्र, वो हो जाएगा। यदि भुजा बी सी को भी समद्विभाजित करेंगे तो उसका भी कटान बिंदु ओ पर ही प्राप्त होगा। अपनी कॉपी में दो त्रिभुज बनाकर केंद्र ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का बता दिया, दूसरा त्रिभुज आप लोग बनाएंगे। अपने मन से त्रिभुज ले लेंगे बिना नाप का, और उसका भी इसी प्रकार केंद्रक बनाएंगे। अगला प्रश्न है तीसरा। समकोण त्रिभुज बनाकर उसका लंब केंद्र ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण मतलब 90 अंश का, जिसका एक कोण का माप 90 अंश का हो। इसको चांदे से नाप करके बनाना है आपको, और बिना चांदे का भी बन सकता है सीधा एक। ये समकोण त्रिभुज हो गया आपका। ये समकोण त्रिभुज बन गया। ए बी सी। अब इसका लंब केंद्र ज्ञात करेंगे। इसमें भी दो भुजा को विभाजित कर लेंगे, और भुजा के आधे से अधिक ए सी भुजा को कर लेंगे, चाप काट लेंगे ऊपर, और ये दो इधर। उसी प्रकार सी बिंदु से काट लेंगे, कट गया। और इस दोनों कटान बिंदु को जो काटे हैं अपन, विभाजित कर देंगे भुजा को। ये हो गया। इसी प्रकार बी सी भुजा को कर लेंगे, या ए बी भुजा को किसी को भी, तो हम बी सी भुजा कर लेंगे। ए बी भुजक बना लेते हैं।
ऊपर काट लेंगे और इधर फिर उसी प्रकार बी से ऊपर नीचे चाप काट लेंगे। ये कट गया। दोनों कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा फिर खींच देंगे। ये हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा, हमारा केंद्र बिंदु हो गया। केंद्र मतलब यहाँ से हम प्रकार से वृत्त बनाएंगे, तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हुए वृत्त बन जाएगा। ये लंब केंद्र हो गया आपका। अगला प्रश्न है चौथा। आप एक त्रिभुज बनाइए, तीनों मध्यिकाओं की रचना कीजिए। क्या तीनों मध्यिकाओं संगामी है? तो सबसे पहले बिना नाप का एक त्रिभुज बना लेंगे, जैसे दूसरा प्रश्न हम बनाए हैं, और उसमें दो भुजाओं को विभाजित किए, इसमें तीनों भुजाओं करेंगे। एक त्रिभुज बिना नाप के अपना बना लेंगे अपनी इच्छा अनुसार। ये त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज बन गया। ये समद्विबाहु त्रिभुज बना, ए बी सी। अब इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं को समद्विभाजित कर लेंगे। तो पहले बी सी भुजा करेंगे, तो उसके आधे से अधिक चाप ले लेंगे। बिंदु बी से ऊपर और नीचे चाप काट लेंगे, और उसी चाप से सी से ऊपर और नीचे चाप काट लेंगे। ये कट गया आपका। अब इस दोनों कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। खींचा गया। उसी प्रकार बिंदु बी से और ए से चाप काट लेंगे, तो भुजा ए बी समद्विभाजित हो जाएगा। बिंदु बी से पहले चाप काट लेंगे ऊपर, और उसी प्रकार इधर भी काट लेंगे। अब ए से चाप काटेंगे, ये चाप कट गया। इस दोनों कटान बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच लेंगे हम। ये रेखा खींचा गया। दो भुजा हो गई विभाजित। अब तीसरा भुजा है ए सी, उसको भी उसी प्रकार काट लेंगे। पहले बिंदु सी से, ये कट गया दोनों तरफ, और ए से भी काट लेंगे, कट गया। ये थोड़ा कम हुआ, इसको बढ़ा लेंगे, इस कटान बिंदु को, कट गया। इस दोनों कटान बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, तो भुजा ए सी विभाजित हो जाएगा। अब देखेंगे तीनों रेखाओं को, देखेंगे हम क्या तीनों की कटान बिंदु यानी संगमन बिंदु एक ही है। हाँ, तीनों की संगमन बिंदु एक ही है, संगामी। तीनों मध्यिकाएं एक ही स्थान पर कटती है। इसमें लिखेंगे क्या तीनों मध्यिकाएं संगामी हैं। उत्तर में लिखेंगे हाँ, तीनों मध्यिकाएं संगामी है। ये आपका
3.2 समाप्त हुआ और ये पार्ट समाप्त हो गया, 3 पार्ट। इसके नीचे में खाली स्थान और हमने सीखा को उतारेंगे आप लोग, उसको मैं भेजूंगा फ़ोटो खींच करके, और पहला का दूसरा त्रिभुज बना करके उसको बनाएंगे, गृह कार्य है।